गांगुली सर को मिला पोल्टू की डायरी, किया बड़ा खुलासा। अर्जुन ने मांगा माफी। बड़े घर की छोटी बहू के आज के महा एपिसोड में दर्शकों को वो देखने को मिलने वाला है जिसका इंतजार उन्हें पिछले कई हफ्तों से था। कहानी में अब तक हमने देखा कि कैसे अहाना अपने आत्मसम्मान के लिए पूरे परिवार और अपने पति अर्जुन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। अहाना के चेहरे पर जो गुस्सा और आंखों में जो दर्द था, वह इस बात का गवाह था कि एक कामकाजी महिला के लिए उसके चरित्र पर लगा दाग किसी मौत से कम नहीं होता। अहाना घर के अंदर आती है और जिस तरह से अपना बैग पहनती है, उससे साफ हो जाता है कि अब वह समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण है कि सुई गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे। दुर्गा देवी, चारू और घर की बाकी बहुएं सांस रोककर खड़ी है क्योंकि आज इस घर की नींव हिलने वाली थी। अर्जुन, जो अब तक पोल्टू के फैलाए हुए जहर के असर में था, अहाना के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर सच की मांग करता है। अहाना की तीखी आवाज जब गूंजती है कि मुझे तुमसे दोबारा शादी करने पर अफसोस हो रहा है, तो जैसे पूरे घर को सांप सूंघ जाता है। दुर्गा देवी का हाथ कांपने लगता है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी सबसे प्रिय और समझदार बहू इस हद तक टूट जाएगी। अहाना ने जो शर्त रखी कि अर्जुन को गांगुली सर से माफी मांगनी होगी, वह अर्जुन के पुरुष अहंकार यानी ईगो पर सबसे बड़ी चोट थी। अर्जुन का यह कहना कि वह उस आदमी से माफी क्यों मांगे, उसके विनाश की शुरुआत थी। लेकिन तभी गांगुली सर की एंट्री होती है, जो इस कहानी के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर उभरे हैं। गांगुली सर का शांत चेहरा और उनकी आंखों की सख्ती ये बता रही थी कि उनके पास कुछ ऐसा है जो इस घर के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। जब उन्होंने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा तो पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह समझ गया था कि उसकी बरसों की मेहनत से बुनी गई साजिश अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। लैपटॉप की स्क्रीन पर जो वीडियो और फोटो चले, उसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। पोल्टू और गोपाल कुंडू को एक साथ कॉफी शॉप के बाहर हाथ मिलाते और अपनी जीत का जश्न मनाते देख अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पोल्टू की वो आवाज कि तेरी वजह से अहाना फिर से घर छोड़ देगी, घर के हर सदस्य के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। अहाना का चेहरा जो सफेद पड़ गया था, अब धीरे धीरे लाल होने लगा क्योंकि उसकी बेगुनाही का सबूत सबके सामने था। दुर्गा देवी का गुस्सा जब फूटा तो पोल्टू का गला सूख गया। गांगुली सर ने केवल वीडियो ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने पोल्टू की वो पुरानी डायरी भी पेश की जो उन्हें मिली थी। उस डायरी में पोल्टू ने एक एक तारीख के साथ लिखा था कि उसने कब कब अहाना के खिलाफ अर्जुन के कान भरे, कब कब ऑफिस में गंदी अफवाहें फैलाई और किस तरह से उसने अहाना को घर से निकालने की प्लानिंग की थी। गांगुली सर ने सबके सामने खुलासा किया कि पोल्टू केवल अहाना को नहीं निकाल रहा था, बल्कि वह अर्जुन के हिस्से की जायदाद पर भी नजर गड़ाए बैठा था। गोपाल कुंडू के साथ मिलकर उसने हवेली के कागजात तक हड़पने की तैयारी कर ली थी। जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती गईं, अर्जुन की नफरत खुद के लिए बढ़ती गई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अहाना को बदचलन कहा था, कैसे उसने उसके काम और उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया था। अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया जब वह धीरे धीरे जमीन पर बैठा और अहाना के पैरों के पास आकर रो पड़ा, तो घर का हर कोना उस पछतावे का साक्षी बना। अर्जुन का अहाना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कहना उसके उस अहंकार की मौत थी जिसने एक हंसते खेलते रिश्ते को श्मशान बना दिया था। अहाना की बंद आंखें और उसकी कांपती आवाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया जब उसने कहा कि उसने अर्जुन पर भरोसा किया था, पर अर्जुन ने उसे केवल एक वस्तु समझा जिस पर शक करना आसान था। दुर्गा देवी ने अहाना को गले लगाया, लेकिन अहाना के घाव अभी भरे नहीं थे। उन्होंने पोल्टू को घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। पोल्टू और गोपाल कुंडू की वो ईवल स्माइल अब डर और जिल्लत में बदल चुकी थी। गांगुली सर ने अहाना की तारीफ करते हुए कहा कि आज उसने केवल अपनी नहीं बल्कि हर उस महिला की इज्जत बचाई है जो घर से बाहर निकलकर काम करती है। समाज की वो सोच जो एक महिला के सफल होने पर उसके चरित्र को निशाना बनाती है, आज अहाना ने उस सोच को करारा तमाचा मारा था। अहाना ने जो गहरी सांस लेकर कहा कि सच एक दिन सामने आ ही जाता है, वह इस धारावाहिक का सबसे शक्तिशाली संवाद था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल पैरों में गिरकर माफी मांग लेना काफी है? अहाना का जो भरोसा टूटा है,
क्या वो इतनी आसानी से वापस आएगा? पोल्टू और गोपाल कुंडू को तो उनके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन अर्जुन को अपनी पत्नी का विश्वास दोबारा जीतने के लिए एक लंबी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अहाना अर्जुन को घर में तो रहने देती है, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेती है। वह अर्जुन से कहती है कि माफी देना आसान है पर भूलना नामुमकिन। पोल्टू और गोपाल कुंडू के बेनकाब होने के बाद घर से नफरत के बादल तो छंट गए हैं, लेकिन अहाना के दिल में लगी आग अभी ठंडी नहीं हुई है। अहाना ने साफ कर दिया है कि वह इस घर में केवल अपनी सास दुर्गा देवी के मान सम्मान के लिए रुकी है, अर्जुन की पत्नी बनकर नहीं। अर्जुन हर पल अहाना के आसपास रहता है, उसकी एक मुस्कान पाने के लिए तरसता है, लेकिन अहाना का व्यवहार किसी बर्फीली चट्टान की तरह ठंडा है। वह ऑफिस जाती है, घर के काम करती है, लेकिन अर्जुन से उसकी बातचीत केवल हाँ या ना तक सीमित रह गई है। दुर्गा देवी अपनी बहू के इस अलगाव को देखकर बहुत दुखी है। वह जानती है कि अहाना का जख्म गहरा है और केवल माफी मांग लेने से वह नहीं भरेगा। उन्होंने तय किया कि इस बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। दुर्गा देवी ने एक पुरानी रस्म कुलदेवी की पूजा का बहाना बनाया, जो उनके पैतृक गांव के मंदिर में होनी थी। उन्होंने घोषणा की कि इस पूजा में अहाना और अर्जुन को एक जोड़े के रूप में शामिल होना होगा, वरना घर पर भारी संकट आ सकता है। अहाना पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अपनी सास की ममता के आगे वह मना नहीं कर पाई। गांव की यात्रा के दौरान अर्जुन ने अहाना का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने गाड़ी खुद चलाई और रास्ते में अहाना की पसंद के पसंदीदा ढाबे पर रुका, लेकिन अहाना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां एक और ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। पोल्टू ने जेल से छूटने के लिए अपने कुछ गुंडे वहां भेजे थे, ताकि वह अहाना को नुकसान पहुंचा सके और अर्जुन को डरा सके। पूजा के दौरान जब अहाना अकेली मंदिर की सीढ़ियों पर थी, गुंडों ने उसे घेर लिया। अहाना डरने वाली नहीं थी, उसने डटकर मुकाबला किया, लेकिन तभी एक गुंडे ने उस पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन वहां बिजली की गति से पहुंचा और अपनी जान की परवाह किए बिना अहाना के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। इस लड़ाई में अर्जुन को काफी चोटें आईं, लेकिन उसने अहाना को खरोंच तक नहीं आने दी। अर्जुन को घायल देखकर अहाना का पत्थर जैसा दिल आखिरकार पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को सहारा दिया और उसकी मरहम पट्टी की। अर्जुन ने कराहते हुए कहा, अहाना, अगर मेरी जान देकर भी तुम्हारा भरोसा वापस मिल जाए तो मैं हंसी खुशी मर जाऊंगा। अहाना ने उसके मुंह पर हाथ रखा और पहली बार उसे अर्जुन कहकर पुकारा। उसने कहा कि भरोसा टूटना मौत से बदतर होता है, लेकिन तुम्हारी इस कुर्बानी ने साबित कर दिया कि तुम सच में बदल चुके हो। घर वापस आने पर दुर्गा देवी ने देखा कि अहाना और अर्जुन के बीच की कड़वाहट कम हो गई है। अहाना ने अर्जुन को माफ तो कर दिया, लेकिन उसने एक नई शर्त रखी। उसने कहा कि अब वो केवल घर की बहू नहीं रहेगी, बल्कि वो इस गांव में महिलाओं के लिए एक स्किल सेंटर खोलेगी, ताकि कोई भी औरत आर्थिक रूप से कमजोर ना रहे और उसे अहाना की तरह अपमान ना सहना पड़े। अर्जुन ने गर्व के साथ अहाना का साथ देने का वादा किया। कहानी का ये मोड़ दर्शकों को ये सिखाएगा कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करने से मजबूत होते हैं। बड़े घर की छोटी बहू अब उस साम्राज्य की असली मार्गदर्शक बन चुकी थी, जहां प्यार और अधिकार दोनों बराबरी के थे। आने वाले एपिसोड्स ने अहाना का यह नया अवतार समाज की पुरानी बेड़ियों को तोड़ता हुआ दिखाई देगा, जो वाकई में धमाकेदार होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।